शहबाज शरीफ चंद सवालों का जवाब देकर जान छुड़ा क्यों नहीं लेते। सादा से कुछ सवाल हैं, उन्हें बस ये बताना है कि उनके डायरेक्टर बराए सियासी अमूर निसार अहमद गुल की गुड्स नेचर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से अप्रैल 2017 में बारी बारी 16.3 मिलियन, फिर 47 लाख और फिर 1 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में क्यों मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ को बस ये बताना है कि फजलदाद अब्बासी उनकी अहलिया मोहतरमा तहमीना दुरानी को पहुंचाई जाने वाली रकम गुड्स नेचर कंपनी से क्यों हासिल किया करता था। उन्हें बस ये बताना है कि मकसूद एंड कंपनी का मालिक मलिक मकसूद, जिसके साथ सलमान शहबाज कारोबार किया करते थे, के 55 मॉडल टाउन में चपरासी की हैसियत से काम क्यों करता था। उन्हें बस ये वजाहत करनी है कि तहमीना दुरानी के लिए विस्परिंग पाइन्स के 2 विलास नंबर 19 और कॉटेज नंबर 23 खरीदने के लिए पैसे आपके एक मुलाजिम निसार गुल की गुड्स नेचर कंपनी से क्यों अदा हुए। उन्हें बस ये बताना है कि हमजा शहबाज की बैंक स्टेटमेंट में देखे जाने वाले 25 मिलियन रुपए जो 28 अक्टूबर 2016 को मसरूर अनवर नामी कैश बॉय ने उनके अकाउंट में जमा करवाए, वो आपके मुलाजिम निसार गुल की कंपनी से क्यों निकलवाए गए थे। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ इन सवालों के जवाब देकर अपनी जान छुड़ा क्यों नहीं लेते। शहबाज शरीफ बता क्यों नहीं देते कि गुड्स नेचर नामी एक प्राइवेट कंपनी जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं को एक निजी बैंक से 900 मिलियन रुपए का कर्ज दिलवाने के लिए रमजान शुगर मिल्स ने बैंक गारंटी क्यों दी। वो बता क्यों नहीं देते कि बैंक से 900 मिलियन का कर्जा तो गुड्स नेचर ने हासिल किया, मगर रकम शहबाज शरीफ के पुराने मुलाजिम शुएब कमर और मंसूर अनवर ने 3 किस्तों में क्यों निकलवाई और वो रकम मॉडल टाउन क्यों पहुंच गई। वो बता क्यों नहीं देते कि अजहर इकबाल, कासिम कयूम, ताहिर नकवी, मसरूर अनवर, फजलदाद अब्बासी, महबूब अली, मंजूर अहमद और शुएब कमर जो इनकी कंपनियों में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थे, अरबों रुपए की तरसील किसके लिए करते थे। अगर शहबाज शरीफ इन सवालों के नैब को जवाब दे दें तो वो कानून की अमलदारी करके बतौर शहरी भी सरखरू हो जाएंगे और उन्हें सियासी तौर पर भी फायदा होगा। हैरत है शहबाज शरीफ इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। कुछ और सवाल भी हैं जिनका जवाब शहबाज शरीफ को देना है। शहबाज शरीफ को बताना है कि शरीफ फीड मिल के 18,000 रुपए माहवार के मुलाजिम राशिद करामत उर्फ करामत मसीह के अकाउंट में 450 मिलियन क्यों जमा कराए गए जो बाद अज़ां निकलवा लिए गए। उन्हें जवाब देना है कि राशिद करामत की कंपनी निसार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में अरबों रुपए की 20 से ज्यादा ट्रांजैक्शन क्यों करवाई गई। बड़े बड़े सरकारी ठेकेदार और रियल एस्टेट डेवलपर्स उस अकाउंट में वो पैसे क्यों बेचते रहे जो बाद में शरीफ खानदान अपने मुलाजमीन के जरिए निकाल कर इस्तेमाल में लाता रहा। शहबाज शरीफ को बताना है कि रमजान शुगर मिल के मुलाजिम अजहर अब्बास के नाम पर बेनामी अकाउंट में 350 मिलियन जमा कैसे हुए। उन्हें जवाब देना है कि रमजान शुगर मिल के एक और मुलाजिम मोहम्मद अनवर के नाम पर बनाए गए अकाउंट में 880 मिलियन क्यों जमा कराए गए और ये रकम शरीफ खानदान ने क्यों इस्तेमाल की। उन्हें बताना है कि चिन्योट पावर के मुलाजिम इकरार हसन के जाली अकाउंट में 640 मिलियन कहां से आए। उन्हें ये भी बताना है कि रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन गुलाम शब्बीर और तनवीरुल हक के अकाउंट्स में बिलतरतीब 560 मिलियन और 210 मिलियन क्यों और कहां से आए। उन्हें इस सवाल का जवाब भी देना है कि 17.4 अरब रुपए की गैर कानूनी रकम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्यों इस्तेमाल की गई, मगर न जाने क्यों वो इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ नैब में न पेश होने के लिए कोरोना का उज़र पेश कर रहे हैं, जहां उनके लिए सफाई सुथराई का खास एहतमाम किया गया था, लेकिन कारकुनों की हजूम के साथ अदालत में पेश हो गए जहां उनके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं था। साफ नजर आता है कि शहबाज शरीफ इन सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं जो नैब उनसे पूछना चाहती है। शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग और असासों से जायद आमदन केस को बारीक बीनी से देखने वालों का ख्याल है कि उनके खिलाफ नैब के पास इतने सबूत मौजूद हैं जितने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ भी नहीं थे। उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ की तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पकड़ी जा चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। पैसे बेचने वाले और फ्रंट मैनों की पूरी खेप सामने आ चुकी है। वो भी कबूल कर चुके हैं कि किकबैक्स का पैसा भेजा करते थे और वो भी मान चुके हैं कि गैर कानूनी रकूम की तरसील का काम करते थे। 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन का तमाम डाटा भी नैब को दस्तयाब हो चुका है और उनके जाली अकाउंट्स का तमाम रिकॉर्ड भी। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे में शहबाज शरीफ के लिए कोई राह फरार नहीं बची। वो अपने केस को इल्तवा में डालने की कोशिश तो कर सकते हैं, उसे झूठा साबित नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ अपने वकला की राय की रोशनी में तखीरी हरबों पर गामजन है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अब देखते हैं वो कितना अरसा अपनी गिरफ्तारी को टाल सकते हैं। नवाज शरीफ पहले ही मुल्क से बाहर हैं और मरियम खामोश, हमजा अंदर हैं और सलमान शहबाज पाकिस्तान आ नहीं सकते। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए तो पार्टी की बका सख्त मुश्किल में पड़ जाएगी। दूसरे दर्जे की क़यादत पहले ही 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। पार्टी का मुस्तकबिल शहबाज शरीफ की क़यादत से जुड़ा हुआ है। 19 जून के बाद देखते हैं कि क्या होता है।